हेलो, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस के चैप्टर सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग। इस चैप्टर की हम समरी देखेंगे। पावर शेयरिंग जो टर्म है, पावर इसका मीनिंग क्या है? पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप या पॉलिटिकल ग्रुप, उनके बीच में पावर का शेयर। पावर मतलब कि जो लोगों के द्वारा या फिर जो पावर मिलती है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट often lead to violation, political instability. Power sharing is a good way to ensure the stability of political order. हम देखते हैं अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से वायलेशन बहुत होता है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, राजनीतिक अस्थिरता रहती है। और पावर शेयरिंग एक ऐसा गुड वे है, रास्ता है, जिससे इंश्योर करते हैं कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, राजनीतिक स्थिरता है, वो बनी रहती है। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects. People have a right to be consolidated on how they are to be governed. इसका मतलब है कि हम डेमोक्रेटिक में तभी इन्वॉल्व होते हैं, हम वोट देते हैं। अपना वोट देने के बाद जो पावर होती है वो किसी एक के हाथ में नहीं, उसका शेयरिंग होता है। हम एक ही सोशल ग्रुप के कई सारे मेंबर्स को वो हम इलेक्ट करते हैं या फिर, तो उनके बीच में जो पावर शेयरिंग होता है, उसी की वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है और हमारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकें। दैट इज़ रीज़न होता है पावर शेयरिंग का। अ लेजिटिमेट गाउट इज़ वन सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। अगर कोई भी सिस्टम में एक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी या फिर सिटीजन्स के थ्रू पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, तो जो सिस्टम है वो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी और वो काफ़ी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपुल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। जो लोग होते हैं वो कोई भी पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो, तो उसके मेन सोर्स आर द पीपुल। हम अगर वोट करते हैं तो वी आर द पावर, वी हैव सोर्स टू एलेक्ट एनीवन। तो इसी वजह से जो पीपुल होते हैं उन्हें सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर कहा गया है। Power is shared among different organs of government such as legislature, executive, judiciary. जो पावर शेयर की जाती है वो गवर्नमेंट की डिफरेंट ऑर्गन्स के से शेयर की जाती है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। पावर कैन बी शुड among governments at different levels, a general government for the entire country and the government at the provincial or regional level. इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट होती है वो डिफरेंट लेवल पे अपना पावर शेयरिंग करती है। जैसे इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे पावर शेयरिंग होती है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो होता है पूरे देश को लीड करता है, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर होता है वो स्टेट को लीड करता है। जो पंचायत में या प्रधान होता है वो एक विलेज को लीड करता है। तो यहाँ पे पावर शेयर हो रही है कि रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या होल कंट्री लेवल पे पावर का शेयर हो रहा है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, 1 मार्क में हो या फिर आपके MCQ फॉर्म में। व्हाट डू यू मीन बाय द पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? नेम ऑल द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयर इन अ कंट्री? एक कंट्री में पावर शेयरिंग कैसे होती है, उसका मतलब क्या है? पावर शेयरिंग इन अ कंट्री।
व्हाट डू यू मीन बाय मेजॉरिटी? मेजॉरिटी का मतलब क्या है? मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, ये दोनों ही टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, माइनॉरिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दीज। जो हमारे जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें पावर शेयरिंग का डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या हैं, उनके एग्जांपल्स। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर के कुछ माइंड मैप्स। हम पावर शेयरिंग में देखे थे कि पावर शेयरिंग होता क्या है, लेकिन जो एनसीईआरटी बुक है उसमें कई सारी केस स्टडीज़ दी हैं, उससे थ्रू हम समझते हैं कि पावर शेयरिंग कैसे होती है। तो ये बेल्जियम की केस स्टडी दी है। बेल्जियम क्या देश है एक, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप हम 6 क्लास के उसमें देख चुके हैं ज्योग्राफी में, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और यूरोप जिसमें से उसका एक कॉन्टिनेंट है। और जो यूरोप में ही बेल्जियम है। जो बेल्जियम के बॉर्डर्स हैं वो किस किस कंट्रीज़ के साथ शेयर करते हैं? दैट इज़ फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। ये 4 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ बेल्जियम को बॉर्डर शेयर होता है। उसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है। उसकी एथनिक कंपोजिशन क्या क्या है? 59% people live in the Flemish region and speak Dutch language. 40% people live in the Wallonia region and speak French. 1% people speak German. ये क्वेश्चन आपको काफ़ी MCQ फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं आपके बोर्ड या प्री बोर्ड में। एथनिक कंपोजिशन एंड इन इट्स कैपिटल ब्रुसेल। जो बेल्जियम की कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है और ब्रुसेल्स में भी कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर्स भी है। 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, 20% डच स्पीकिंग पीपल। ये बेल्जियम की कंपोजिशन है, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी एथनिक कंपोजिशन और एथनिक कंपोजिशन या उसकी कैपिटल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट केस स्टडी, दैट इज श्रीलंका। श्रीलंका का इंट्रोडक्शन देखते हैं। अ फ्यू किलोमीटर्स फॉर फ्रॉम सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, पॉपुलेशन इज 2 करोड़। जो इंडिया में तमिलनाडु है दैट इज़ अ सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया, उससे फ्यू किलोमीटर दूरी है श्रीलंका है। हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में श्रीलंका को भी ऐड करते हैं। उसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है। एथनिक कंपोजिशन 74% पीपल सिंहला स्पीकर्स, 18% तमिल स्पीकर्स, 8% अदर लैंग्वेज स्पीकर्स। ये इसका एथनिक कंपोजिशन है। जो भी तमिल में भी है वो 13% श्रीलंकन तमिल्स एंड 5% इंडियन तमिल्स। इन दोनों लोग के बीच में कभी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है उनकी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के ऊपर। तो ये इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1 मार्क में, MCQ फॉर्म या फिर 1 लाइनर। 1 लाइनर में तो बहुत कम, लेकिन MCQ फॉर्म में बहुत ही रेयर क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बेल्जियन मॉडल ऑफ एकोमोडेशन। इसमें हम पढ़ते हैं कि इसके फीचर्स क्या है। मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिव्स टू स्टेट गवर्नमेंट। ये बहुत जगह इंडिया में भी है। कई सारे जो बहुत ज़्यादा बहुत जो पावर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रोवाइडेड होते हैं। इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर हैं वो इक्वल नंबर इन सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंट करते हैं। सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर डच एंड फ्रेंच कम्युनिटीज़। उनके जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है डच एंड फ्रेंच की वो सेपरेट है।
separate government in Brussels in which both the Dutch and French communities have equal representation. जो ब्रुसेल्स में है, जो बोथ डच एंड फ्रेंच कमिटीज़ है, उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन है टू द गवर्नमेंट. इसमें हम बेल्जियन मॉडल ऑफ अकोमोडेशन, अब इसमें हम देखें उसका पावर ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है स्टेट और अदर उसमें. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. Mesoterian in Sri Lanka. An act in 1956 reorganized Sinhala as the official language. ये सिंहला यहाँ के एक एक्ट के थ्रू वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज आई थी. और मेजोटेरियन मतलब होता है जो कुछ कम्युनिटी होती हैं जो मेजोरिटी उसमें होती है, जैसे कि 100 पीपल हैं, 70 इज़ फ्रॉम सिंहला एंड 30 इज़ अलग तमिल सिंहला. दैट इज़ जो 70% जो 70 पीपल है वो मेजॉरिटी में है, इसका मतलब होता है मेजॉरिटी. सिंहला applicants got preference in university पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स. इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था कि जो सिंहला एप्लीकेंट्स हैं उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस मिली थी यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स में. प्रोविज़न मेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोजेक्ट फोस्टर बुद्धिज़्म. जो बुद्धिज़्म है उसका प्रचार करने के लिए इस प्रोविज़न को एक नए तरीके से देखा गया है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. डिवीज़न ऑफ हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है क्या? डिवीज़न ऑफ पावर अमंग द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. जो पावर शेयरिंग होता है वो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स के ऊपर उसे ही हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं. वो 3 फॉर्म कौन से होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये तीनों फॉर्म होते हैं. वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, डिवीज़न ऑफ पावर एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल. हम हॉरिजॉन्टल देखे थे, लेकिन वर्टिकल में क्या होता है वो डिफरेंट लेवल पे होता है. हॉरिजॉन्टल में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ये 3 होते थे, लेकिन वर्टिकल में वर्टिकली दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये होता है पावर शेयरिंग. तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. इसके समरी और माइंड मैप को लेके आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चैप्टर से. और अगर आपको कोई डाउट हो तो डाउट सेक्शन में बताइएगा. वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.